हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वाज़ा तबस्सुम, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम जमशेदपुर वर्कस कॉलेज। मैं आज यूजी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स को पेपर CC6 रिसर्च मेथोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें मैंने काफ़ी लेक्चर पहले भी दे चुकी हूँ, यानी कि हमारे प्रीवियस वीडियो में मैंने बता चुका है। तो मैं आज आप लोगों को यूनिट 4 में जो हमें पढ़ना है रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एक्सेट्रा, तो हमने आप लोगों को रिलायबिलिटी के बारे में बताया। तो आज मैं आप लोगों को वैलिडिटी मीन्स वैधता के बारे में बताऊंगी। वैधता क्या है, मीनिंग ऑफ वैलिडिटी। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि वैधता किसे कहते हैं। हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, टेस्ट, स्टडी करते हैं, जिसमें हम अक्सर पढ़ते हैं या फिर रिसर्च मेथोलॉजी में हम हमेशा पढ़ते हैं कि हमारा रिज़ल्ट, हमारा जो स्टडी है, हमारा जो शोध है वह विश्वसनीय है, वह वैध है, वो वैलिड है। तो ये वैलिड होता क्या है, ये वैलिड का अर्थ क्या है? समान अर्थ में हम यह कह सकते हैं कि जिस चीज़ को मापने के लिए या मेज़र करने के लिए जो बनाया जाता है, जो विधि बनाई जाती है, अगर वो वही उसी चीज़ का अध्ययन या मापन या मेज़र करता है, तो हम यह कहेंगे कि वह टेस्ट वैध है, वैलिड है। तो चलिए हम इसको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं। वैधता का अर्थ क्या है? सामान्यतः वैधता का अर्थ होता है सही होना, ट्रूथ होना या सत्य होना, वास्तविकता के अनुकूल होना। लेकिन परीक्षण या मापन में वैधता का अर्थ अपेक्षित लक्ष्य के अनुकूल होना। दूसरे शब्दों में, जिस चीज़ को मापने के लिए किसी परीक्षण का निर्माण किया गया हो, यदि वह उसी चीज़ को मापता है, तो हम यह कह सकते हैं कि वह परीक्षण हमारा वैध है, वह हमारा परीक्षण वैलिड है। इसके इसी गुण को हम वैलिडिटी कहते हैं, और उस परीक्षण को वैलिड टेस्ट होंगे। जैसे बुद्धि को मापने के लिए एक परीक्षण की रचना की गई, यदि वास्तव में वह बुद्धि का ही परीक्षण करता है, किसी दूसरे मानसिक योग्यता का नहीं, तो हम यह कहेंगे कि यह हमारा टेस्ट वैलिड है, उसे हम वैलिड मानेंगे, वह हमारा वैलिड टेस्ट होगा। इसी अर्थ में कई मनोवैज्ञानिकों ने वैधता को परिभाषित करने की कोशिश की है। चैपलिन 1975 ने उनके अनुसार वैधता का अर्थ किसी मापन यंत्र का वह गुण है कि वास्तव में उस चीज़ को मापन करता है जिसको मापना उसका उद्देश्य है। उसके बाद ननली 1981, ननली एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने 1981 में भी इसकी वैधता की परिभाषा दी है। उनके अनुसार वृहत अर्थ में एक वैध परीक्षण वह है जो उसी चीज़ को मापता है जिस चीज़ को वह मापना चाहता है। उसी तरह रेबर 2001 ने भी इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि परीक्षण में वैधता का अर्थ किसी मापन यंत्र, विधि या परीक्षण का वह गुण है कि वह परीक्षण को यानी कि उसी चीज़ को मापता है जिस चीज़ को मापना उसका उद्देश्य होता है। इन सभी परिभाषाओं में कोई वास्तविक अंतर नहीं है। इनके विश्लेषण से यही स्पष्ट होता है कि वैधता किसी परीक्षण का वह गुण है कि उसे योग्यता या क्षमता को मापना चाहिए जिसको मापने के उद्देश्य से उसका निर्माण किया गया है। तो वैधता के अब हम पढ़ेंगे कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो वैलिडिटी के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है आपका प्रोडक्टिव वैलिडिटी, दूसरा है हमारा कंटेंट वैलिडिटी, और तीसरा है हमारा कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। तो चलिए हम सबसे पहला वाला देखते हैं कि हमारा प्रोडक्टिव वैलिडिटी
क्या है, यानी कि भविष्यवाणी वैधता किसे कहते हैं। भविष्यवाणी वैधता या भविष्य कथन वैधता का अर्थ है कि यह मानक या परीक्षण पर किसी परीक्षार्थी द्वारा प्राप्तांक के आधार पर भविष्यवाणी की जा सके वह वास्तविक निष्पादन पर सफल होगा या नहीं। जैसे यदि कोई व्यक्ति यांत्रिक अभिवृत्ति परीक्षण पर उच्च अंक प्राप्त करता है तो उसके आधार पर भविष्यवाणी की जाएगी कि वह मैकेनिकल वर्क में बहुत अधिक सफल है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है, भविष्यवाणी वैधता, यानी कि हम भविष्यवाणी के आधार पर ही जान पाते हैं या अनुमान लगा पाते हैं कि उसका रिजल्ट किस प्रकार का होगा। दूसरी है हमारी कंटेंट वैलिडिटी, अंतर विषय वैधता। वैधता का यह मुख्य प्रकार कंटेंट वैलिडिटी है, जिसका संबंध परीक्षण के दूसरे कार्य अर्थात कंटेंट की विशिष्ट जनसंख्या के प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेटिव करने से है। कंटेंट वैलिडिटी की दो पहचान हैं। पहली पहचान यह है कि जिस जनसंख्या के किसी गुण या योग्यता को मापने के लिए किसी परीक्षण का निर्माण किया गया हो, उस जनसंख्या के सभी पक्षों या गुणों को मापने के लिए यह सक्षम तो समझा ही जाता है तथा उस परीक्षण में कंटेंट वैलिडिटी उपलब्ध होती है। दूसरी पहचान यह है कि परीक्षण के कंटेंट या घटक का वैध होना चाहिए। तीसरी है हमारी प्रकार है वो है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, यानी कि संरचना वैलिडिटी का संरचना वैधता। वैधता का तीसरा मुख्य प्रकार संरचना वैधता है, जिसका संबंध परीक्षण के कार्य अर्थात मनोवैज्ञानिक शील गुणों के मापन से है। संरचना का अर्थ है परिकल्पित गुण या शील गुण। बुद्धि, क्रिएटिविटी, ईगो स्ट्रेंथ आदि परिकल्पित शील गुण हैं जिन्हें संरचना कहेंगे। अतः यदि परीक्षण वस्तुतः किसी निश्चित शील गुण का मापन परिकल्पित संरचना के अनुकूल करता है तो यह समझा जाएगा कि उस परीक्षण में संरचना वैधता उपलब्ध है, यानी कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी प्रेजेंट है। इस तरह से हमने पर देखा कि वैधता किसे कहते हैं और वैधता के कितने टाइप्स हैं, यानी कि कितने प्रकार हैं। अब हम देखते हैं कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के बीच में क्या अंतर है, यानी कि विश्वसनीयता और वैधता के बीच में क्या अंतर है। तो चलिए हम देखते हैं। परीक्षण की विश्वसनीयता तथा वैधता के संबंध में मुख्य प्रश्न यह है कि इन दोनों के बीच किस प्रकार का संबंध है। प्रश्न यह है कि विश्वसनीयता तथा वैधता एक दूसरे पर आधारित है क्या, इन दोनों के बीच कोई सीधा संबंध है या ये एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। तो नंबर 1 है हमारा, इसकी जो विशेषता है वह है विश्वसनीयता तथा वैधता वैज्ञानिक परीक्षण के दो प्रमुख मापदंड क्राइटेरिया है। एक उत्तम परीक्षण टेस्ट यानी कि गुड टेस्ट में इन दोनों गुणों का होना अनिवार्य है। दूसरी विशेषता यह है कि विश्वसनीयता का अर्थ किसी परीक्षण या एकांश में परिणामों की संगति तथा स्थिरता से है, जबकि किसी एकांश के परिणामों में जो संगति तथा स्थिरता होती है उसे एकांश विश्वसनीयता कहते हैं। इसी प्रकार जब कोई परीक्षण का उस योग्यता को मापने में सक्षम होता है जिसको वह मापने के लिए बनाया जाता है तो वह परीक्षण इस क्षमता को परीक्षण वैधता कहते हैं। तीसरी हमारी विशेषता है परीक्षणों के एकांशों में समरूपता होने पर भी परीक्षण विश्वसनीय बन जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि परीक्षण में समरूप एकांशों में अधिक संख्या में होने पर परीक्षण विश्वसनीयता बढ़ जाती है। उसी तरह वैधता का भी
देखते हैं हम, समरूप एकांशों की स्थिति में परीक्षण की वैधता घट जाती। स्पष्टता यह कह सकते हैं जहाँ वैधता वास्तव में विश्वसनीयता पर आधारित या आश्रित होती है, वहीं यह भी उल्लेखनीय है कि समरूप परीक्षण में विश्वसनीयता का अभाव होता है, जिसमें वैधता का भी अभाव होता है। यह बात केवल ऐसे समरूप परीक्षण में पाई जाती है जिसमें एकांश आपस में सहसंबंधित होते हैं। चौथी है हमारी विशेषता, जब परीक्षण में असमरूप एकांश अधिक होते हैं तो परीक्षण में वैधता बढ़ जाती है। एकांशों में किसी एक योग्यता या समान गुण का मापन नहीं होता है, बल्कि प्रत्येक एकांश किसी स्वतंत्र योग्यता या शील गुण को मापते हैं। इस प्रकार के एकांशों में निर्मित असमरूप परीक्षण में वैधता अधिक होती है और वह वैधता परीक्षण की विश्वसनीयता पर आधारित या आश्रित नहीं होते हैं। ऐसे परीक्षण में आंतरिक संगति विश्वसनीयता होने पर भी परीक्षण में वैधता पाई जाती है। पांचवा है हमारा, एकांशों में कठिनता स्तर से संबंधित अध्ययनों से यह पता चलता है कि जब परीक्षण के एकांश का कठिनतम स्तर समान होता है तब इंटरकोरिलेशन के बढ़ जाने से परीक्षण में विश्वसनीयता बढ़ जाती है, किंतु वैधता घट जाती है। तो इस तरह से हम यह स्पष्ट हो जाता है कि परीक्षण की विश्वसनीयता और वैधता के बीच घनिष्ठ संबंध है। यह भी स्पष्ट हो जाता है कि दोनों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है, अतः विश्वसनीयता तथा वैधता को समान रूप से उच्च बनाना संभव नहीं है। फिर भी विश्वसनीयता और वैधता को बहुत अंशों में उच्च हो सकती है। वास्तविकता यह है कि किसी परीक्षण की विश्वसनीयता उसके वैधता गुणांक के आधार की सीमाओं को निर्धारित करती है। तो इसके साथ ही हम अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी दूसरे टॉपिक पर मिलेंगे और हम उससे बातचीत करते हैं या उसके बारे में चर्चा करते हैं। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। ओके, धन्यवाद।